वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विद चंदना मेरा। आज मैं लेकर आ गया हूँ डिटरमाइनर टॉपिक। डिटरमाइनर टॉपिक का मैं लेकर आया हूँ आज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर डिटरमाइनर। क्वांटिफायर डिटरमाइनर वे डिटरमाइनर होते हैं जो मात्रा को बताते हैं। मात्रा को बताते हैं ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम बताने के लिए उनकी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिसको भी हम किलोग्राम में या लीटर में, मिलीलीटर में हम मापते हैं, तौलते हैं ऐसी चीज़ें, और वो सारी जो है क्वांटिफायर्स होती हैं। अब क्वांटिफायर डिटरमाइनर में 5 इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर हैं। फर्स्ट है सम, सेकंड है एनी, थर्ड है लिटिल, फोर्थ है ए लिटिल और द लिटिल। सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये 5 इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर है क्वांटिफायर्स में। पहली तो बात, इनके यूज कब होते हैं। इनके यूज कब होते हैं क्वांटिफायर डिटरमाइनर के। क्वांटिफायर डिटरमाइनर के यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में होते हैं या उनसे पूर्व होते हैं, ठीक है, जिनकी हम क्वांटिटी बताते हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं होती है बल्कि कुछ मात्रा होती है। जिनकी कोई संख्या नहीं होती बल्कि कुछ मात्रा होती है। जैसे एग्जांपल है वाटर, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, मनी, शुगर, साल्ट और टाइम, ठीक है। तो ये इस तरीके के नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी कोई संख्या नहीं होती है। वाटर की कोई संख्या नहीं होती है, मिल्क की कोई संख्या नहीं होती है, शुगर की कोई संख्या नहीं, तो इनको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बल्कि हम जब भी कुछ इनका जिक्र करते हैं तो इनकी मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। 10 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ml या 15 ml या 100 ml। मनी की बात करें तो मनी की तो हम मात्रा बताते हैं, बहुत सारा पैसा, ठीक है। ऐसे थोड़ी बताते हैं कि भाई 1 पैसा, थोड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा, कम पैसा, ठीक है ना। जब तक वो अनकाउंटेबल है तब तक मनी रहेगा। शुगर भी हम 1 2 शुगर नहीं बोल सकते। 1 चम्मच या 1 kg, आधा kg, हाफ kg, 100 ग्राम और साल्ट, टाइम, इस तरीके की चीज़ें जो है। टाइम भी जो है अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। देख, ध्यान रखना, हावर्स जो है काउंटेबल है, हावर्स को गिन सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। लेकिन टाइम जो भी होता है, एग्जैक्ट टाइम, वो जो है अनकाउंटेबल है, मतलब टाइम की मात्रा। नॉट, एक चीज ध्यान रखना है कि इन 5 में ये जो ए लिटिल है, ए लिटिल ये सम के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो कभी भी एग्जाम में ए लिटिल और सम दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, या तो ए लिटिल ऑप्शन में देगा या सम ऑप्शन में देगा। दोनों इक्वल होते हैं, इन दोनों का यूज सेम तरीके से होता है। अब देख लेते हैं इन 5 के यूज। सबसे पहले सम का यूज। सम का यूज और एनी का यूज ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से काउंटेबल नाउन्स में हो रहा था, ठीक है। तो वही बताया है, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज में होता है, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का यूज क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ रिक्वेस्ट करने या ऑफर करने के लिए सम का यूज होता है, बस इसमें यही एक अपवाद है। बाकी उसके अलावा एनी का यूज इफ या वेदर वाले सेंटेंस में भी होता है, और उसके अलावा विदाउट के पीछे, विदाउट के जस्ट बाद में भी कई सेंटेंसेस में एनी का यूज होता है, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए, सम और एनी। और अब बचता है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। देखो, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि लिटिल से बड़ा होगा ए लिटिल और ए लिटिल से बड़ा होगा द लिटिल, ठीक है। लिटिल सबसे छोटा है इसमें, तो जो सबसे छोटा है या सबसे कम है उसको बोलेंगे नगण्य। नगण्य जिसकी गणना नहीं करी जा सकती, जो यूजफुल है, यूजलेस है, ठीक है, तो वो लिटिल हो गया, ठीक है। नॉट मच, नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है लिटिल का। बाद में है ए लिटिल। ए लिटिल बताया अभी कि सम के बराबर होता है, कुछ कह लो या सम कह लो, स्मॉल अमाउंट। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में काम आता है, मैंने पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर। और बाद में आता है द लिटिल, सबसे बाद में आता है द लिटिल। द लिटिल का यूज होगा अधिक नहीं, किंतु वहाँ जो कुछ भी है सारा का सारा, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी है सारा का सारा, यानी कि जितनी चीनी है वो पूरी की पूरी, जितना मिल्क है वो पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में काम आता है। मैंने 2 बार प्लस पॉजिटिव लिखा है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में एक अतिरिक्त पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ होगा जहाँ पर भी इसका यूज होगा। लिटिल वाले सेंटेंस में एक अतिरिक्त नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ होगा, जबकि ए लिटिल वाले सेंटेंस में किसी तरीके का अलग से सेंटेंस नहीं दिया हुआ होगा, केवल
उसका यूज बताया गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सम और एनी, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में। ध्यान रखना इसमें एनी वाले में कुछ एडवर्ब्स भी हैं, जैसे हार्डली, सेकसली, नेवर, सेल्डम, ट्रू। ठीक है, इस तरीके की जो सेंटेंस है जो नेगेटिव सेंस देते हैं उनमें भी एनी का ही यूज होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ सेंटेंस में विदाउट के पीछे जो है एनी का यूज होता है। तो यहाँ पर ये सारे समझ में आ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वांटिफायर वे डिटरमाइनर होते हैं जिनमें हम संख्या नहीं बताकर मात्रा बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वे डिटरमाइनर जिनमें हम मात्रा बताने की कोशिश करते हैं। मेनली 5 डिटरमाइनर हैं, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे वाटर, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, मनी, शुगर, साल्ट और टाइम। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक ये जो है ए लिटिल वाला जो है ये हमेशा सम के बराबर ही होता है, सम के बराबर ही होता है, और इसका यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी में ही होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में लिटिल का यूज हो सकता है, उसके अलावा पॉजिटिव सेंटेंस में द लिटिल का यूज होगा। अब यहाँ तक ये सारा समझ में आ चुका होगा। मैं अब इसकी एक एक्सरसाइज बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं ले आया हूँ डिटरमाइनर, क्वांटिफाइड डिटरमाइनर के एग्जांपल्स एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। देखिए किस तरीके से हैं। पहला सेंटेंस है एवरी बॉडी नीड्स ब्लैंकलेस वाटर एवरी डे। एवरीबॉडी नीड्स ब्लैंकलेस वाटर एवरी डे। 3 ऑप्शन है, सम, एनी और द लिटिल। देखिए हम क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति को हर दिन कुछ पानी चाहिए होता है। ठीक है, कुछ पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो कुछ के अर्थ में क्या आता है इंग्लिश में, सम, सम आता है। ठीक है, कुछ के अर्थ में क्या आता है, सम आता है। एनी आएगा नहीं, एनी जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और द लिटिल जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन अतिरिक्त पॉजिटिव सेंटेंसेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है केवल हम ये बोलेंगे सम। क्या बोलेंगे, सम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, सी हैजंट ब्लैंकलेस गोल्ड। उसके पास में कोई गोल्ड नहीं है, उसके पास में कोई गोल्ड नहीं है जी, यहाँ पर जो है रखना वर्ब है वर्ब का सिंगुलर पार्ट। अब देखिए ए, सम, कुछ गोल्ड नहीं है, तो सम तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहली चीज नेगेटिव है। नेगेटिव सम, नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है, एनी का यूज होता है, तो एनी का यूज हो सकता है। द लिटिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके पास में कुछ गोल्ड है ही नहीं, उसकी आवश्यकता से ज्यादा तो है ही नहीं, बल्कि आवश्यकता से बहुत कम है, तो वैसे भी नेगेटिव में एनी ही आएगा। थर्ड सेंटेंस है द कार हैज हार्डली ब्लैंकलेस पेट्रोल इन इट। कार में मुश्किल से ही कुछ पेट्रोल है, कार में मुश्किल से ही कोई पेट्रोल है या कुछ पेट्रोल है। देखो यहाँ पर हार्डली आ गया ना, हार्डली, हार्डली जो है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस देता है, और कोई मुश्किल से ही का अर्थ देता है। जब हार्डली जैसे एडवर्ब्स आ जाते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होने पर सेंटेंस में एनी का यूज होता है। चौथा सेंटेंस है सी इज ब्लैंकलेस नॉन ऑथर। वह बहुत कम जानी पहचानी लेखिका है, वह बहुत कम या थोड़ी जानी पहचानी लेखिका है, कम जानी पहचानी लेखिका है। ठीक है, तो सम तो आएगा नहीं, कुछ जानी पहचानी, कुछ में तो कुछ लोग उसको जानते हैं, अपने को बताना ये है कि कम जानी पहचानी। एनी कोई जानी पहचानी है, ये भी नहीं होगा। और अ लिटिल बिल्कुल हो सकता है, थोड़ी जानी पहचानी। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस, देयर इट सॉरी सेंटेंस ये अधूरा रह गया। देयर इज, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। There is
little milk in the little milk, so you can't make tea। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयर इज ब्लैंक प्लेस मिल्क सो यू कांट मेक टी। वहाँ पर इतना दूध है कि तो आप चाय नहीं बना सकते। जब चाय नहीं बना सकते, नेगेटिव सेंटेंस अपने पास आ ही गया, और अतिरिक्त नेगेटिव सेंटेंस है तो देखो द लिटिल का यूज़ तो ज़्यादा के लिए आता है, ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा के लिए। यहाँ आवश्यकता से कम के लिए ए लिटिल आता है, और सम तो आएगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो सम वैसे भी नहीं आएगा, केवल ये आएगा लिटिल। देयर इज लिटिल मिल्क, वहाँ पर थोड़ा ही दूध है इसलिए तुम चाय नहीं बना सकते। सिक्स क्वेश्चन है, इट रेन्ड ब्लैंक प्लेस यस्टरडे। कल कुछ बरसात हुई, कल कुछ बरसात हुई थी, ठीक है, कल कुछ या थोड़ी बरसात हुई थी के अर्थ में जो है अ लिटिल आएगा। लिटिल जो है तब आता है जब अतिरिक्त नेगेटिव जानकारी दी गई हो, तब ये आता है, और नेगेटिव केवल सिंपल नेगेटिव जानकारी दी गई हो तो ए नहीं आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ए लिटिल आएगा। कल कुछ बरसात हुई, थोड़ी बरसात हुई। सातवां सेंटेंस है, ब्लैंक प्लेस नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। जो है थोड़ा ज्ञान जो है डेंजरस होता है, नुकसानदायक होता है, तो इसमें एनी वैसे नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है। लिटिल और बहुत ज़्यादा नेगेटिव के लिए आता है, और अ लिटिल जब केवल ये बताया जाता है कि थोड़ा ज्ञान या अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तब ये आएगा, तो इसमें आएगा ए लिटिल। ये हमेशा ध्यान रखें, और ये इंग्लिश का एक बहुत अच्छा कोट भी है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है सबके लिए। आई होप कि आप सबको इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से एंड तक वापस से देख लें, दूसरी बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि वीडियो में लगभग हर वो चीज़ बता दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो। लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़रूरतमंद सभी स्टूडेंट्स के साथ में वीडियो पहुँच सके। और ये एक्सरसाइज और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके भी बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर टू एवरीवन, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।